हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। बेसिक ओवरव्यू में फिर से आपको बता देता हूँ कि टाइम मतलब होता है समय, स्पीड चाल, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। यह सभी आप लोग जानते हैं। इसमें हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, जहाँ पर डी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, एस फॉर होता है स्पीड एंड टी फॉर होता है टाइम। ओके, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सबसे बड़ी बात अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ा है हमने कि भाई हमारे पास 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी। और 1 घंटे के अंदर हमारे 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 3600 कितने होते हैं सेकंड होते हैं। ये बेसिक नॉलेज अभी तक हमने ली है। वैसे ही अगर इसके ऊपर हमने कन्वर्जन अब देखते हैं कि आप मुझे बताइए कि 96 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आप 96,000 मीटर होते हैं। ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। वैसे ही आपको पूछता था 3 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर होते हैं 3 × 60 बराबर है 180 मिनट होते हैं। ठीक है जी। वैसे ही मैं आपसे पूछ लूँ कि 3 घंटे के अंदर भाई कितने सेकंड होते हैं, तो आप करेंगे 3 × 3600 कर देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 10, 10,800 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है जी। यह आप अभी तक सीख चुके हैं जो बेसिक हमारा कन्वर्जन है। आज हम देखेंगे टाइम और डिस्टेंस से हट के स्पीड का कन्वर्जन। जैसे कि आपको दिया गया है कि आप मुझे बताइए कि भाई मुझे ये बताओ कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ। यह इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। फिर आप क्या करेंगे कि भैया, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम बोले तो 1 आवर और 1 सेकेंड। ठीक है, कि 1 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर के अंदर क्या होती है, स्पीड होती है। वैसे ही 1 सेकंड के अंदर तय की गई दूरी क्या होती है, मीटर के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर उसकी स्पीड होती है। तो यहाँ 6 किलोमीटर की बात की जा रही है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर यह कितनी दूरी तय करती है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आपको इतना पता है कि 6 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं भैया, 6,000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं भैया, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड हो, 3600 सेकंड में कितनी चलती है, 6000 मीटर चलती है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेन या कोई आदमी अगर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 3600 सेकंड में कितनी करता है, 6000 मीटर की करता है। मतलब इसी को ही मैंने सेकंड और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती है। तो अगर 3600 सेकंड में 6000 मीटर की दूरी तय करती है तो 1 सेकंड में कितनी करेगी, 6000/3600। ऐसे ही करेंगे, 2 0 2 0 कट जाएगी। कितना, 6 × 60, छिका छिका 36, कितनी करेगी, 10/6 मीटर पर मीटर की दूरी तय करेगी। कितने में, 1 सेकंड में 10/6 करेगी। समझ रहे हो, 10/6 का मतलब क्या है, 6 × 6 और 4 10/6, एक से ही 4/6। या फिर आप उसको और काट सकते हैं, जो हिसाब से आप काटना है। 10/6 को आप काट दीजिए, 6 × 6, 4 0 6 6 36, 4 0 6 6 1.6666 ऐसे आता है मीटर पर सेकंड। ऐसी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। मतलब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड को क्या, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखता हूँ मैं, 10/6 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप मुझे बताइए कि भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकंड के अंदर। अभी आपको चीज़ टफ लगी होगी, पता नहीं क्या बता रहा है। अभी बताता हूँ, इसको बहुत आसानी से हम चुटकी बजा के करेंगे। कैसे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सब्र रखिए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर। आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है।
शॉर्टकट लगाने से पहले भी। 1 घंटे के अंदर 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब 3600 सेकंड में कितनी करती होगी? 18,000 मीटर। ठीक है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देता हूँ डायरेक्टली में। 18 ढाई 180, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी करती है? 5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका तो हो गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि स्पीड का मतलब होता क्या है। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में तय की गई दूरी। मान लो 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, इसका मतलब क्या है कि यह 3600 सेकंड के अंदर कितना चलता होगा? 1000 मीटर चलता होगा। सेम ही बात लिखी ना मैंने, घंटे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि 3600 सेकंड में अगर इतना चलता है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट लो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 18 ये हो जाएगा। 18 सेकंड के अंदर कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। तो 1 सेकंड के अंदर कितना चलेगा? 5/18 मीटर चलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ क्या पता लगा कि जो दूरी वह 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर की करता था, वही दूरी वह 1 सेकंड के अंदर 5/18 मीटर की करता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। एंड इसका वाइस वर्सा भी सेम होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको किसी स्पीड को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप सीधा उसको डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। और जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप सीधा डायरेक्टली क्या कर देंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यही आप क्वेश्चन देखिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ कितना प्रोसेस किया हमने? काफ़ी लंबा किया। अब क्या करेंगे हम? 18 को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 5/18 से। 18 कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। कितना जल्दी हो गया? हो या नहीं हो गया? वैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि भैया आप मुझे बता दो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो इसका बताओ कि 10 इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार कितनी होगी? कैसे पता लगेगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ? मैंने बताया कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। ऐसे क्या आप करते हैं? कन्वर्जन करते हैं। ओके। तो अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल कन्वर्जन के किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, और मीटर पर सेकंड की स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे करते हैं। लेकिन अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उस तरीके को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट। आप क्वेश्चन को समझिए कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमारे पास दी हुई है। कितनी है स्पीड? स्पीड दी हुई है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है कि वो 15 मिनट के अंदर कितना चलेगी। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला याद है, D = S × T। ठीक है, डी ही पता करना है 15 मिनट के कितना चलेगी। परंतु आप यहाँ देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या दिया हुआ है? हमारी स्पीड दी हुई है, लेकिन टाइम कितने किसमें दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। इसलिए वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि जब घंटे प्रति घंटा में आपको दिया हो, तो आप उसको पहले मिनट में या फिर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहला कंसेप्ट आपका क्या होगा? अगर आप गलती क्या करेंगे यहाँ पे, D = 82.6 × 15, और आपका आंसर गलत। वाई? बिकॉज स्पीड आपको दी गई है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम किसमें दिया हुआ है? मिनट में। तो इसकी यूनिट मैच कर रही है? नहीं कर रही है। या तो आप इसको मिनट को किसमें कन्वर्ट कर दो। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, चलो एक बार बताता हूँ कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप मिनट को क्या कर लो? आवर में कन्वर्ट कर लो। कैसे? मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। उसी बेस के ऊपर 15 मिनट के अंदर कितने घंटे होंगे?
जैसे मैंने बोला था कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होंगे? 1/60 आवर होंगे। वैसे ही 15 मिनट के अंदर कितने घंटे होंगे? 15/60, 15 कम 15, 15 चौके 60, मतलब 1/4 आवर होंगे। अब ये भी आवर में हो गया, ये भी आवर में है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, D इज इक्वल टू 82.6 इंटू 1/4 और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखते हैं। D इज इक्वल टू 826 इंटू 1/4, इधर बाई 10, काट दो इसको, 4 से कट जाता है, नहीं काट, आराम से काटिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या यह कटेगा? क्या यह फिर से कटेगा? फिर से काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कितना आ गया है? 20.65। कितना कितना किलोमीटर। ठीक है, अब ये किलोमीटर में आया, लेकिन आंसर अगर आपका पूछा क्या है मीटर में, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना होगा? इसको 20.65 को गुणा करना पड़ेगा कितने से? 1000 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक से, इसको क्या लिखता हूँ मैं? 265/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 20,650 मीटर आंसर हो जाता है। एक तरीका तो आपका ये है कि आप टाइम को कन्वर्ट कर दो, टाइम की यूनिट स्पीड की यूनिट के बराबर बना लो। एक मेथड आपका ये हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है आपका यहाँ पे कि आप क्या कीजिए, स्पीड को कन्वर्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू टाइम। कैसे? कि आपको स्पीड कितनी दी हुई है? 82.6 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? कि भैया सीधा मैंने फॉर्मूला बताया है कि 82.6 इंटू 5/18 कर दीजिए। कैसे? इसको क्या लिखता हूँ मैं? 826/10 इंटू 5/18, 5 2 10। यहाँ से काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा ये? 2 से काटिए, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कितने से कटेगा ये? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, कट ही नहीं रहा है। ठीक है, कितना आएगा यह? 413/9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर से समझ रहे हैं? ये 413/18 आ गया। अब ये कितना है? मिनट के अंदर है, और ये कितना आ गया? मीटर पर सेकंड के अंदर। अगर 413/18 इसने मीटर पर 1 सेकंड के अंदर चलेगी है, तो 1 मिनट में कितना होता है? अब आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 413/18 गुणा करना पड़ेगा 60 से। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के चलिए अंदर चलेगी दूरी कितनी होती थी? इतनी थी। अब आपको 1 मिनट के अंदर निकालनी है, फिर आपको 15 मिनट के निकालनी है, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? आप नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब आप इसको काट लिए। 3 पंजे 15, 3 छके 18, 6 कम 6, 6 दाए 60, कितना का 5 दाए 50 गुणा 413, 0 5 दिए 15 का 5, 5 कम 5 1 6, 5 चौका 20। आ गया आपका वही आंसर। तब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा आंसर सुटेबल लगता है, कौन सा मेथड सुटेबल लगता है। जहाँ पे जो भी कन्वर्जन आपको सही लग रहा हो, आप वही कन्वर्जन लगाइए। जैसे यहाँ मैंने 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया, आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं स्पीड को जल्दी कर सकता हूँ, तो आप जल्दी जौन सी कैलकुलेशन आपको जल्दी हो रही है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप क्वेश्चन में कन्वर्जन कीजिए। ओके, तो यही चीज़ आपने इस वीडियो से सीख ली है। अगली वीडियो में इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। लगे रहिए, डटे रहिए और पढ़ते रहिए।